हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास टेंथ का त्रिकोणमितीय बेसिक ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके 6 फलन होते हैं। 6 फलन जैसे जिसका पूरा नाम है साइन, कोजाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेसेंट और कोटेजेंट। साइन जेंट को शॉर्ट में नहीं देते हैं साइन, कोजाइन को कोस, टेंजेंट को टेन और कोसेकेंट को कोसेक, सेकेंड को सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कोट। ये पता होना चाहिए। अब आ जाता है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। इसको याद रखने के लिए हम एक लाल वक्र कक्का का प्रयोग करते हैं। लाल वक्र कक्का, लाल वक्र कक्का। हमें साइन थीटा का साइन चाहिए। साइन किसके बराबर होगा? साइन जो होगा वो होगा लाल एल वक्र थीटा। थीटा के बारे में बात करेंगे। जैसे थीटा भी होगा, कोई भी थीटा हो उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एल देखना है, यानी कि एल देखना है, अर्थात परपेंडिकुलर देखना है। फिर अपॉन में हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस देखना है, यानी कि लंब अपॉन कर्ण। इसी प्रकार हमें कोस थीटा का लेना है। कोस थीटा कितने की किसके बराबर होगा? आधार वक्र कर्ण, अर्थात बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा को देखेंगे तो वो किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी प्रकार इनके विपरीत कर देते हैं। जब हमें कोसेक चाहिए, कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, अर्थात हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक चाहिए, सेक थीटा किसके बराबर होगा? तो इसका भी अपॉन कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अर्थात कर्ण बटे आधार। कोट चाहिए, कोट थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमें विशेष जानकारी पता होगी, बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी। अब आप थीटा के अकॉर्डिंग इस तरीके से उसमें बेस और परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो ये 90 अंश का होता है। एक इसमें कोण जो है वो थीटा मान लेते हैं, थीटा ये है, इसका नाम है ए बी सी। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया, जिसमें कोण से थीटा है, कोण भी 90 अंश है। यहाँ त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 तथा कोण सी थीटा है। तब तब पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से
पैदल करने से, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंब। और समकोण जो त्रिभुज बनाती हुई जो रेखा जा रही है थीटा के, तो थीटा के साथ और समकोण त्रिभुज जो बनाती है उसके नीचे वाली भुजा को आधार अर्थात बेस कहा जाता है। और सबसे बड़ी भुजा यानी कि समकोण यानी कि 90 अंश का कोण जो थीटा बना दिया उसके सामने की जस्ट भुजा को कहा जाता है कर्ण। यानी कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, जिसको ए से दर्शाते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज। ऐसा भी चित्र हो ये जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा, दिया जाता है एक कोण 90 अंश, एक कोण थीटा है हमारा, तो उसमें भी यही प्रकार होना चाहिए। और थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा तो हो जाएगी हमारी लंब। नब्बे अंश के सामने वाली भुजा कहलाएगी कर्ण। और जो तीसरी भुजा बची वो कहलाएगी आधार। तो हमें ये ध्यान रखना, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और जो बची है वो आधार है। ये इसी प्रकार ध्यान रखना है। अब पाइथागोरस प्रमेय पे आ जाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय ने बताया हमें कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हम इस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी में कर्ण कौन है? एसी का वर्ग। आधार क्या है हमारा? बीसी का वर्ग। लंब क्या है इसमें? एबी का वर्ग। ये बन के तैयार हो गया इसका। इसको हम लिख भी सकते हैं, एसी की वैल्यू क्या है? ए का वर्ग। बीसी की वैल्यू ए का वर्ग और ये लंब ए का एल का वर्ग। ये हो गया, ये सूत्र बन के तैयार हो गया है। इनसे हम 3 अर्थात 6 ट्राइगोनोमेट्री के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। 6 ट्राइगोनोमेट्री के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार? तो इस प्रकार आगे देखिए। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त किया था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जो प्राप्त किया था हमने ट्राइगोनोमेट्री के सूत्र प्राप्त करने के लिए दोनों ओर कर्ण के वर्ग से भाग दे दीजिए। कर्ण के वर्ग से भाग दे दीजिए। ये हमने भाग दे दिया। ये क्या प्राप्त होगा? कर्ण का वर्ग से बड़ा, कर्ण का वर्ग कट गया तो बचा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन पी का वर्ग एल अपॉन पी को एल अपॉन पी का होल वर्ग, जो कि अभी मैंने आपके लिए ट्राइगोनोमेट्री में बताया था। जो ए बटे ए होता है अर्थात आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि ए अपॉन पी किसके बराबर होगा? टेन के। ए अपॉन पी सॉरी किसके बराबर होगा? कोस के। कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के रूप में काम करेंगे। लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हमें ये ध्यान रखना है
लाल बटे कक्का, इससे करते रहिए। जब ए अपॉन के आया तो ए से अपॉन के आ रहा है तो कॉस बोलेंगे, यहाँ साइन यहाँ कॉस होता है। अब यहाँ कोसेक सेक कॉस, अब ये आ जाता ए अपॉन एल तो हो जाता कोसेक, ए अपॉन ए आ जाता तो हो जाता सेक, ए अपॉन एल आ जाता तो बोलते हैं इसको कॉस। अब ऊपर से ऐसे ही आ जाए एल अपॉन के आएगा तो वो उसको बोलेंगे साइन थीटा, ए अपॉन के आ जाएगा उसको बोलेंगे कॉस थीटा, और एल अपॉन ए आ जाएगा उसको बोलेंगे टेन थीटा। इसी प्रकार हम यहाँ से इसे लिख करके लाते हैं हमेशा, और इसी से फोर्थ फास्टली प्राप्त कर सकते हैं। तो एक सूत्र ये प्राप्त हो गया, हम इससे ही हमें अन्य दो सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को अंतर कर दिया तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 में से मैंने क्या कर दिया कोस स्क्वायर थीटा को घटा दिया, क्या प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन दो और प्राप्त हो गए, इसलिए इसके एक से दो और प्राप्त हुए, टोटल 3 फॉर्मूले होंगे। अब उसी प्रकार पाइथागोरस से हमें जो प्राप्त किया था हमने, इसी प्रकार पाइथागोरस से हमने प्राप्त किया था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। उसमें पुनः हम पहले हमने यानी कर्ण के वर्ग से भाग दिया था दोनों ओर, अब आधार के वर्ग से भाग देंगे दोनों ओर। कर्ण का वर्ग अपॉन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग अपॉन आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग अपॉन आधार का वर्ग। हमें आधार का वर्ग दे, वर्ग से दोनों ओर भाग करना है, राइट ओर और लेफ्ट ओर भाग दीजिए, जो कि ए अपॉन ए को मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन ए का वर्ग होल वर्ग, ए का वर्ग ए का वर्ग से 1 का वो कट गया 1 बचा, और एल अपॉन एल का वर्ग एल अपॉन ए का होल वर्ग लिख सकता हूँ इसको। फिर उसी प्रकार आ जाइए कि ए के अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन ए का मतलब साइन कॉस टेन कोसेक और सेक और कॉस, तो सेक आ जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस एल अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा एल अपॉन ए, जो कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉस, तो कॉट 10 हो जाएगा 10, यानी 10 किसके बराबर होता है लंब बटे आधार के, तो लंब बटे आधार है तो इसलिए क्या दे देंगे हम 10 स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला ये प्राप्त हो गया। अब दो हम इससे और प्राप्त कर सकते हैं इस तरीके से कि मैं क्या करूँगा कि सेक स्क्वायर थीटा में से 1 घटा दूंगा, इसके बाद क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा में से मैं आपके 10 स्क्वायर थीटा को घटा दूंगा तो क्या प्राप्त बनेगा 1 बचेगा। हमने 3 और इससे प्राप्त कर लिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि हमने के यानी कि जो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय ने क्या प्राप्त किया था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, हमने पहले उस पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले में कर्ण के वर्ग से भाग दिया था, अब के आधार के वर्ग से भाग दिया है, तो ये दे दीजिए। फिर हम इसको लिख सकते हैं कि ए अपॉन ए का होल वर्ग, आधार के वर्ग से आधार के वर्ग कट गया, एल अपॉन ए का होल वर्ग, जिसको के अपॉन ए लाल बटे कटका से हम के अपॉन ए क्या दे रहा है सेक, सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा 1 जो लिखा एल बटे एल अपॉन ए, जिसको बोलेंगे हम 10 स्क्वायर थीटा। एल अपॉन ए किसके इसका फॉर्मूला बना लंब बटे का सॉरी 10 थीटा का, लंब बटे आधा है 10 थीटा,
तो एक फॉर्मूला ये प्राप्त हो जाता है। अब इससे ही दूसरा निकाला तो क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा में 1 का घटा दिया तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटा दिया तो क्या बचेगा, 1। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम और एक और फॉर्मूले 3 और प्राप्त करने के लिए उस पाइथागोरस प्रमेय में के फॉर्मूले में पहले हाइपोटेनियस यानी कर्ण से भाग दिया था, कर्ण के वर्ग से, फिर हमने आधार के वर्ग से, अब लंब के वर्ग से भाग देंगे। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें पाठ्यक्रम में हम कर्ण का वर्ग अपॉन लंब का वर्ग घंटू आधार का वर्ग बटे लंब का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बटे लंब का वर्ग। इसमें हमने ये भाग दे दिया। भाग दे दिया तो क्या बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ के अपॉन एल का होल वर्ग, के अपॉन एल का होल वर्ग, और ये कट गया यानी 1 हो गया। क्योंकि फिर उसी प्रकार लाल बटे कक्का से हम देखेंगे कि ए अपॉन एल किसके बराबर है, कोसेक के। तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ए अपॉन एल, ए अपॉन एल किसके बराबर है, कॉट थीटा के, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 पे। ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमें। ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 2 अन्य और इससे प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से, कोसेक स्क्वायर थीटा में से हम कॉट स्क्वायर थीटा को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा में से अब हम 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से 3 और प्राप्त कर लिए। तो हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूले बन गए पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त किए फॉर्मूले कितने हो जाएंगे, हम लिख भी सकते हैं। क्या याद करने के तरीका क्या होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें प्राप्त होनी चाहिए, याद होनी चाहिए सभी। और ऐसे ही ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन हमने जो अभी प्राप्त किए वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 के, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। तीन ये प्राप्त हो गए। कितने हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए। 9 फॉर्मूले हमें फास्टली याद होने चाहिए। तो सवाल को देखते ही ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला। आई होप जिस ट्रिक के द्वारा मैंने बताई है या डिटेल से मैंने बताई है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार हमारे इस वीडियो को बने रहेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम ना आए।
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे एचडी स्मार्ट स्टडी चैनल पर बने रहिए और थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।